अहले इल्म और मुफस्सिरीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि इंसान की तख्लीक के बाद अल्लाह ताला ने जो सबसे पहला इंस्टीट्यूशन नाजिल किया, जो सबसे पहला उम्मीद का दरवाज़ा इंसान के लिए खोला गया, वो दरे तौबा था। यानी जब अपनी गलतियों और अपने गुनाहों पर कोई एहसास नदामत लेकर कोई उनको गलत जानकर अल्लाह ताला की बारगाह में माफ़ी मांगता है, तौबा करता है, तो अल्लाह ताला ने ये वादा फरमाया कि उसके गुनाह माफ़ फरमा देगा और उसे अपनी बारगाह में कबूल करेगा। कुरान करीम में बारहा अल्लाह ताला ने इंसानों को मुखातिब करते हुए अपनी रहमत की जानिब इशारा फरमाया है। एक आयत में कहा, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस न हो जाना। इसी तरह एक और आयत का मफहूम है कि अगर तुम बड़े गुनाहों से बचते रहोगे तो मैं तुम्हारे छोटे गुनाह माफ कर दूंगा। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला ने मखलूक को पैदा किया तो उसने अपनी किताब में लिखा, जो उसके पास अर्श पर रखी हुई है, कि मेरे गजब पर मेरी रहमत गालिब है। इस्लामी तारीख में ऐसे बेशुमार वाक़यात मौजूद हैं कि जब किसी इंतहाई गुनाहगार शख्स को अपनी तर्ज ज़िंदगी के गलत होने का एहसास हुआ, अपने गुनाहों पर वो नादिम हुआ, तो अल्लाह ताला की बारगाह में रोते बिलखते हुए वो हाजिर हुआ और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगी, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से उसे माफ़ फरमा दिया और उसे बेहतरीन इंसान बना दिया। वॉइस डेली की आज की वीडियो में आपके साथ कुछ ऐसे ही वाक़यात शेयर करने हैं और मिस्र में पेश आने वाला एक इंतहाई ईमान अफरोज़ वाक़या आपको दिखाएंगे कि जब एक शराबी नशे की हालत में मस्जिद में गया और नमाज का वक्त न होने के बावजूद जब इमाम मस्जिद से उसने दरख्वास्त की कि जमात करवाई जाए तो फिर क्या हुआ। मगर आगे बढ़ने से पहले आप रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बनना मत भूलिए, ताकि ऐसे ईमान अफरोज़ और खूबसूरत वाक़यात आपकी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल रहें। दोस्तों, ये वाक़या मिस्र में पेश आया कि जहाँ मस्जिद में बच्चों को कुरान पाक पढ़ाकर इमाम साहब बैठे हुए थे। इलाके के 2-3 नौजवान उनसे मुलाकात और मशवरे के लिए भी आए हुए थे। ज़ोहर का वक्त होने में अभी 1.5 घंटा बाकी था। एक जवान और आ गया, उसे भी इमाम साहिब से कोई मसला दरियाफ्त करना था। इमाम साहिब ने उसको जरा फासले पर इंतजार करने को कहा। ये नौजवान मस्जिद के दरवाजे के पास इंतजार कर रहा था कि अचानक उसने देखा कि एक शराबी नशे में कुछ बुड़बुड़ाता हुआ मस्जिद की तरफ आ रहा है। देखते ही देखते वो जूते पहने हुए मस्जिद में दाखिल होने लगा। ये नौजवान जल्दी से उठा और उस शराबी को मस्जिद में दाखिल होने से रोकते हुए बाहर धकेलने लगा और बुरा भला कहने लगा। मगर शराबी शराब के नशे में धुत चीख रहा था कि मुझे मस्जिद में आना है, मुझे इमाम के पीछे नमाज पढ़ना है। वो जोर जोर से इमाम साहिब को चीख चीख कर बुलाने लगा कि मुझे नमाज पढ़नी है, आप मुझे नमाज क्यों नहीं पढ़ा रहे। नौजवान शराबी को मस्जिद से बार बार बाहर धकेल रहा था, लेकिन वो बाहर जाने से इनकार करता रहा। इमाम साहिब के दिल में ख्याल आया कि अल्लाह का एक बंदा शराब के नशे में ही सही, मगर अल्लाह ताला के हुजूर अपनी पेशानी रखना चाहता है। उसके इस मस्जिद के शौक की वजह से क्या अजब कि अल्लाह करीम उसको इस गंदगी से निकाल दें। साथ बैठे हुए लोगों से माजरत करके इमाम साहिब दरवाजे पर पहुंचे, अपने हाथों से शराबी के जूते उतारे, उसको वजू खाना लेकर गए और वजू करवाया। मुकम्मल वजू करवाने के बाद उसे अपने हाथों से लेकर आए, अपनी दाहिनी तरफ खड़ा करके बिला वक्त ही नमाज की नीयत बांध ली। खुश अलहानी से सूरह फातिहा पढ़नी शुरू की। मिस्र का रहने वाला वो शराबी चूंकि अरबी था, सूरह फातिहा की किरत पर उस पर रिक्कत तारी हो गई। इमाम साहिब ने सूरह फातिहा के बाद सूरह अल ज़मर की आयत नंबर 53 तिलावत फरमाई, जिसका तर्जुमा था, ऐ मेरे बंदे जो अपने ऊपर ज़्यादतियाँ कर चुके हो, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, बेशक अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देगा, बेशक वो बड़ा गफूर है, बड़ा रहीम है। इस आयत के पढ़ने के बाद इमाम साहिब ने रुकू और सजदा किया। दूसरी रकत में अलहम्द शरीफ की आयत पढ़कर उसी तरह तिलावत की, रुकू और सजूद हुए और फिर इमाम साहिब ने दाहिनी तरफ सलाम फेरा तो देखा शराबी सजदे में से उठा ही नहीं। उन्होंने उसको हिलाने की कोशिश की तो वो एक तरफ लुढ़क गया और अपने खालिक हकीकी से सजदे ही में जा मिला। ये इमाम साहिब का जज्बा शफकत और नियाबत नबूवत का दावती शऊर था कि उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को ताज़ा करते हुए एक शराबी की नशे में अपने रब के हुजूर सजदा रेजी की ख्वाहिश की लाज रखी। उसको शराबी समझकर नौजवान की तरह धक्का देने के बजाय उनके दिल में ख्याल आया कि मैं दाई हूँ, दावत देने वाला हूँ, और दाई की हैसियत एक तबीब की मानिंद होती है। तबीब का मनसब ये है कि आखिरी दर्जे के मर्ज में भी मुब्तला मरीज पर शफकत और खैर खाही का मामला करे। और इमाम साहिब ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जज्बा दावत तबलीग ही को फॉलो करते हुए उस शराबी को नमाज पढ़ाई, उसे तौबा करने का मौका दिया और अल्लाह ताला को उसकी तौबा इस कदर पसंद आई कि उसे कबूल कर लिया गया। अगर उम्मत मुसलमा का हर फर्द जिसको अल्लाह ताला
ताला ने खैरुल उम्मत का अजीम लक़ब देकर नियाबत नबूवत के इस मनसब दावत पर फाइज फरमाया है। इस्लाम और मुसलमानों से नफरत के नशे में धुत लोगों को मरीज जानकर शफकत से उनके साथ अपने अल्लाह के हुजूर सजदा रेज करने के लालच में उनका हक अदा करें तो न जाने कितने करोड़ हा करोड़ लोग ला तकनतू मिन रहमतिल्लाह का नारा लगाकर सजदा में जान देने के लिए तैयार हो जाएं। काश के हम अपना मनसब समझते, काश के हम ये जान सकते कि अल्लाह ताला की रहमत उसके गज़ब पर हावी है। सही मुस्लिम में हज़रत सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस रिवायत की गई है कि तुमसे पहली उम्मतों में एक शख्स था जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने पूछा कि ज़मीन के लोगों में सबसे ज्यादा आलिम कौन है। लोगों ने एक राहिब के बारे में बताया। वो उसके पास गया और कहा कि उसने 99 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा है? राहिब ने कहा कि नहीं, तेरी तौबा कबूल नहीं होगी। तो गुस्से के आलम ने उसने राहिब को भी मार डाला और यूं 100 कत्ल पूरे कर लिए। फिर उसने लोगों से पूछा कि जमीन में सबसे बड़ा आलिम कौन है। लोगों ने एक आलिम के बारे में बताया तो वो उसके पास चला गया और पूछा कि उसने 100 कत्ल किए हैं, क्या उसके लिए तौबा है? वो बोला कि हाँ है। और तौबा करने से तुझे कौन सी चीज रोकती है? तू फलां मुल्क में चला जा, वहाँ कुछ लोग हैं जो अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तू भी जाकर उनके साथ इबादत कर। फिर वो उस मुल्क की जानिब चल पड़ा। जब आधा सफर तय कर लिया तो उसको मौत आ गई। अब अजाब के फरिश्तों और रहमत के फरिश्तों में झगड़ा हुआ। रहमत के फरिश्तों ने कहा कि ये तौबा करके सिद्के दिल के साथ अल्लाह की जानिब मतवज्जे होकर आ रहा था, और अजाब के फरिश्तों ने कहा कि इसने कोई नेकी नहीं की है। आखिर में एक फरिश्ता आदमी की सूरत बनकर आया और उन्होंने उसको फैसला करने के लिए मुकर्रर किया। उसने कहा कि दोनों जानिब की जमीन को नापो, जिस मुल्क के करीब हो वो वहीं का रहे। सो उन्होंने जमीन को नापा तो उन्होंने उस जमीन को करीब पाया जिसका उसने इरादा किया था। बस रहमत के फरिश्ते उसको ले गए। रावी बयान करते हैं कि हमसे ये भी बयान हुआ कि जब वो मरने लगा तो अपने सीने के बल आगे की जानिब बढ़ा ताकि उस मुल्क से नजदीक हो जाए। अल्लाह ताला को उसकी अदा इस कदर पसंद आई कि अल्लाह ताला ने उस जानिब की जमीन को हुक्म दिया कि वो सुकड़ जाए। चुनाचे जब उस जमीन की पैमाइश की गई तो वो उस मुल्क की जानिब करीब पाया गया और उसे रहमत के फरिश्ते ले गए। इसी तरह तौबा और अल्लाह ताला की रहमत के मुतल्लिक हजरत हुज़ैफा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत करदा रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक फरमान सही बुखारी में दर्ज है कि मैंने हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि एक आदमी की जब मौत का वक्त आया वो अपनी जिंदगी से इस कदर मायूस हो गया तो उसने अपने अहले अयाल को वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे लिए बहुत सा ईंधन इकट्ठा करके आग जलाना और मुझे जला देना। जब आग मेरे गोश्त को जलाकर हड्डियों तक पहुंच जाए तो मेरे जिस्म को लेकर पीस डालना और किसी गर्म तरीन दिन में या जिस रोज तेज हवा चले तो मेरी राख को दरिया में डाल देना। बस उसके लवाहकीन ने उसकी वसीयत पर अमल किया, मगर अल्लाह ताला ने उसके अज्जा को जमा किया। जमीन को हुक्म दिया कि जो जर्रे तुम्हारे अंदर थे वो वापस करो। फिर उन अज्जा को जमा होने का हुक्म दिया तो वो शख्स सही सलामत होकर खड़ा हो गया। अल्लाह ताला ने फरमाया तुझको इस वसीयत पर किस चीज ने मजबूर किया? उसने अर्ज किया कि ए रब तेरे खौफ ने। अल्लाह ताला को उसकी नीयत, उसका रब से डरना इस कदर पसंद आया कि वहीं उसको बख्श डाला। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर मुसलमान को इल्म होता कि अल्लाह ताला के पास किस कदर सजा है तो कोई भी उसकी जन्नत की उम्मीद ना रखता, और अगर काफिर को इल्म होता कि अल्लाह ताला के पास किस कदर रहमत है तो कोई काफिर भी उसकी जन्नत से नाउमीद ना होता। दोस्तों, इस्लामी तारीख बेशुमार ऐसे वाकयात से भरी पड़ी है कि जब किसी शख्स की जिंदगी गुनाहों में गुजरी, उसने किसी गुनाह अजीम का इर्तकाब किया हुआ था, लेकिन जब वो सच्चे दिल से तौबा करके अल्लाह की जानिब पलटा तो अल्लाह ताला ने उसे कबूल कर लिया। एक बहुत बड़ी मिसाल सैयदना वहशी रज़ियल्लाहु अन्हु की भी है कि जिन्होंने गज़वा उहद में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महबूब तरीन चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु को शहीद किया था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वहशी की जानिब इस्लाम की दावत भेजी तो वहशी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ एक मकतूब भेजा जिसमें लिखा था कि आप मुझे अपने दीन की तरफ कैसे बुला सकते हैं, हालांकि आप तो कहते हैं कि जिसने कत्ल किया या शिर्क किया या जिना किया तो वो अजाब पाएगा और उसके अजाब में इजाफा किया जाएगा, और मैं ये तमाम काम कर चुका हूँ। अक्सर मुफस्सिरीन कुरान कहते हैं कि इस पर अल्लाह अज़्ज़ व जल ने वो आयत मुबारका नाजिल फरमाई कि जिसका मफहूम है ए मेरे वो बंदों के जिन्होंने अपनी जानों पर ज्यादती की, अल्लाह की रहमत से नाउमीद ना हो, बेशक अल्लाह सब गुनाह बख्श देता है, बेशक वही बख्शने वाला मेहरबान है। तो ख़वातीन हज़रात, वॉइस रैली की इस वीडियो के तवज्जुह से हमने आप तक जितने भी वाक़यात, जितनी भी आयात व अहादीस पहुँचाई हैं उसका महज एक ही मकसद था कि हम सब मिलकर अपनी जिंदगियों पर एक निगाह दौड़ाएं, और अगर हमें एहसास हो कि हम गलत तर्ज जिंदगी जी रहे हैं, एक सेकंड भी न लगाएं और अल्लाह की जानिब लौट चलें। याद रखिए कि गलती हो गई
तो तौबा करें। तौबा के लिए ये शर्त नहीं है कि फिर कभी वो गलती ना हो। असल बात ये है कि उस वक्त आप ये अहद कर लें कि ये काम मैंने दोबारा नहीं करना और एक दफा वो काम छोड़ दें तो तौबा कबूल हो गई। अगर कुछ अरसा के बाद आप फिर जज्बात की रौ में बह गए, आपसे वो गलती दोबारा सरजद हो गई, तो कोई बात नहीं, आप दोबारा तौबा करें। इसीलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तव्वाबून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी बार बार तौबा करने वाले। उम्मीद करते हैं कि आपको ये नुक्ता समझ में आ गया होगा। अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके फेसबुक और व्हाट्सएप के जरिए दूसरे लोगों के साथ शेयर कीजिए और रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके वॉइस डेली के सब्सक्राइबर्स बन जाइए। बहुत जल्द किसी और सेशन में मुलाकात होगी। अपना और इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिए और सुनते रहिए वॉइस डेली।